श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। के हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 30 मई 2025 के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन, जो कि पड़ रहा है शुक्रवार के दिन की। और आज के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर ये शमी के दीपक को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है रात्रि के समय पर। गुरुदेव ने कहा, जिस घर में ये शमी का दीपक जल जाता है ना, उस घर में शिव का चमत्कार आपको देखने के लिए मिलता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आज के इस उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय को, शमी के दीपक का उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये वाला जो उपाय है ना, ये उन सभी परिवार के लिए है, परिवार के लोगों के लिए है जिनके परिवार में बिल्कुल भी खुशियां नहीं है। मतलब अगर आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में बेवजह क्लेश होता रहता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, सास बहू में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से जिस घर में क्लेश होता है, गुरुदेव ने कहा उस घर में कभी भी धन नहीं आता है, कर्ज बढ़ता है, किसी की उन्नति नहीं होती, तरक्की नहीं होती, परिवार की सत्ता में कमी आती है, वैभव में कमी आती है और बहुत सारी परेशानियां आपके परिवार में बनने लगती है धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो शमी का दीपक होता है ना, जिस घर की स्त्री पुरुष कोई भी एक व्यक्ति लगा देता है, उसका संपूर्ण फल उसको जीते जी प्राप्त होता है। करना क्या है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और 1 लेना है आपको शमी का पत्ता। ठीक है, ये 2 चीजें लेनी। शमी का पत्ता तोड़ोगे यहां से, ये जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है ना, और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। अब गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात में। इसे लेकर के तो आप किसी भी समय शिवलिंग के पास में जा सकते हो और यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद एक जो शमी का पत्ता लिया है उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके भगवान महादेव की शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से विनती कामना करके इस वाले शमी के पत्ते को आपको यहां से उठा लेना है। ठीक है, इसे उठा करके अपने घर पर आना है। अगर आपके घर पे कहीं शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी इस काम को कर सकते हो। इस काम को आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, है ना, दिन में कर लो या रात्रि को कर लो। जब आप आओगे तब आते समय आपको उसके बाद में इस शमी के पत्ते को आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो वो बिल्कुल गेट पर वहां खुलता है, वो वाला नहीं, जो आपके अंदर वाला गेट होता है ना, जो भी मुख्य दरवाजा है वहां पर जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इधर की तरफ में ना, तो आपको उस शमी के पत्ते को यहां पर रखना है। लेकिन रखना कब है, इस चीज का ध्यान रखना। जो समय गुरुदेव ने बताया 6:30 बजे से लेकर के, जो शाम का 6:30 बजे का समय होता है ना चतुर्थी तिथि के दिन, 6:30 बजे से लेकर के रात के 9:15, इसके बीच में आप कभी भी इस उपाय को करके लेकर के आना और इस शमी के पत्ते को आपको यहां पर अपने घर की चौखट पर रखना और रख करके आपको एक दीपक तैयार करना है। चाहे आप आटे का करो, चाहे मिट्टी का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी। ठीक है, गौ माता का घी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। दीपक को जला करके अपने पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर लेकर के आना और जिस जगह पर आपने शमी का पत्ता रखा उसी के ऊपर इस दीपक को आपको क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। चतुर्थी तिथि के दिन का ये जो दीपक है ना, शमी का दीपक, आपके घर में जीवन भर सुख शांति समृद्धि लाता है। जो चतुर्थी का दिन पड़े, चाहे किसी भी दिन की पड़े चतुर्थी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चतुर्थी तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने एक उपाय और बताया कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको करियर में
जिनको तरक्की नहीं मिल रही है ना, करियर में तरक्की नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का जो फल है वो फल नहीं मिल रहा है, जितना उन्हें मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा है। कोई नौकरी के लिए काफी समय से एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा है लेकिन उसका एग्जाम पास नहीं हो रहा, करियर में सफलता नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही। तो जो चतुर्थी तिथि का दिन आ जाए उसकी रात्रि को, चतुर्थी की रात्रि को ये वाला उपाय करना मत भूलना। 1 लोटा शुद्ध जल जो भी आपके घर में हो, चाहे तांबे का हो चाहे स्टील का कलश हो, उसके अंदर जल भरना। 1 चुटकी लेना है सफेद तिल, और आजकल के टाइम पर जो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, सफेद तिल तो आपके घर में होगा ही होगा। 1 चुटकी सफेद तिल और 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़े का मतलब आप समझते हैं कि आपको 2 लौंग लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से लेना और अपनी कामना कह करके इसी कलश के अंदर दोनों चीजों को डाल देना। डालने के पश्चात इस कलश को उठा करके आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजमान है मंदिर में, वहां पर जाकर के इस कलश को उनके सम्मुख में रखना और इसी के बगल में, यहीं पर इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना, घी का दीपक, इस चीज को ध्यान रखना। और गणेश जी से विनती करना, कामना करना, इस कलश का पूजन करना। जैसे भी आप हल्दी रोली कुमकुम से इसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह बना करके जैसे पूजा करनी है पूजा करके कामना करना और इस कलश को यहीं पर रख देना। जब रात्रि का समय आएगा, चंद्रमा निकल करके आएगा, अगर आप रात्रि को कर रहे हो तो हाथों हाथ आप इस कलश को उठा सकते हो। कलश को उठाकर अपने घर की छत पर जाना और छत पर जाने के पश्चात दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से, किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से अपना नाम गोत्र बोल करके चंद्रमा को इसी वाले जल से क्या करना है? अर्घ देना है। जो चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होगी जो कि आपको करियर में सफलता दिलाएगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे तो करना भूलना ही नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसमें बल की कमी है, बुद्धि की कमी है या फिर उसे विद्या नहीं आ रही है ना, ये चीज ध्यान रखना। और जो चतुर्थी का दिन होता है ये भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या या किसी बड़े व्यक्ति को भी इसकी बहुत ज्यादा कमी है, पढ़ाई लिखाई करता है, याद कुछ नहीं होता, शरीर से कमजोर है, विद्या नहीं आ रही है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ में रहती है ना, तो जितनी भी माताएं बहनें हैं इस उपाय को जरूर करना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 3 शमी के पत्ते, जैसे पहले एक लिया था उसी तरीके से 3 शमी के पत्ते लेने। यहां तक कहा जाता है कि जिस घर में एक शमी का पौधा हो और उसके नीचे अगर घर की स्त्री कोई भी एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का प्रतिदिन लगा देती है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, उस घर पे कभी कोई संकट नहीं आता है ना। तो आपको 3 शमी के पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, मात्र आधा चम्मच के बराबर शहद लेना। इसे लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में पहुंचना। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं, शाम को भी जा सकते हो, रात्रि को भी जा सकते हो, किसी भी समय पर। यहां पर पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। पीछे की तरफ में जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। अब यहां पर उपाय करने का खास नियम बदल जाता है। यहां पर पहले आपको जल समर्पित नहीं करना। जो 3 शमी के पत्ते लिए हैं उन तीनों शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर अच्छे से भिगो लेना है ना। इस तरीके से उनको शहद के अंदर डाल देना और अच्छे से उन पर शहद लग जाएगा। पहला शमी का पत्ता उठाना और उठा करके अपनी कामना कहकर जलाधारी पर समर्पित करना। जहां से जल नीचे गिरता है ना, इस स्थान पर समर्पित करना। दूसरा जो शमी का पत्ता है उसे भगवान गणेश जी के स्थान पर जब आप समर्पित करेंगे तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो। किनके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से, ठीक है। और तीसरा जो शमी का पत्ता है ना, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर कामना बोलकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। लेकिन जब आप यहां पर समर्पित करोगे उसको, तब आपको यहां पर तुमरुका महादेव का स्मरण करना है। किनका? तुमरुका महादेव का स्मरण करना। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है।
रोक करके लेकर के अपने बच्चे को इसी जल को पिलाना है। गुरुदेव ने कहा इसका असर आपको मात्र 7 दिन के अंदर अंदर दिखाई देगा। जो चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी को करना स्टार्ट कीजिएगा, इसका संपूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। और ये जो चौथे नंबर का उपाय है ना, इसे करना मत भूलिएगा। ये चतुर्थी का सबसे अचूक उपाय है। आप सभी का मन होता है अपना घर का मकान खरीदने का, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है जमीन जायदाद खरीदने का या बेचने का। अगर आपकी भी कोई कामना है इस तरीके की चीजों को, जमीन खरीदने की या बेचने की या फिर मकान खरीदने की, तो जो भी चतुर्थी तिथि पड़े उस दिन एक दीपक और लड्डू का भोग लेकर के आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाना है। यहां पर पहले उस दीपक को प्रज्वलित करना और उसके बाद में भोग लगाना भगवान गणेश जी को। वहीं बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पाठ करना है। यहां पर मैंने केवल एक श्लोक बताया है, इसका पूरा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या किताब मिलती है ले लेना। इसका पाठ करना शुरुआत कर दीजिए। इसके पाठ करने मात्र से जिस भी व्यक्ति के सिर पर छत नहीं होती है या घर नहीं होता है उसका घर जल्दी होता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।